झांसी से नई पहल शुरू, मुर्दों से वसूला जाएगा कर। पंचतत्व में विलीन होने के बाद भी चुकाना होगा कर। मुक्तिधाम को भी देना होगा गृह कर, नहीं तो होगी कुर्की। उन्नाव गेट मुक्तिधाम को नगर निगम ने भेजा 90,000 का नोटिस। अभी तक गृह स्वामियों व व्यापारियों से शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम के द्वारा हाउस टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब मुर्दों से भी कर वसूलने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जी हां, झांसी से यह नई पहल की शुरुआत की जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या नगर निगम शमशान घाट में पहुंचने वाले मुर्दे से कर वसूलेगा या उस परिवार से जिसने हाल ही में किसी अपने को खोया हो। झांसी नगर निगम का अजीब कारनामा सामने आया है, जहां उन्नाव गेट मुक्तिधाम को नगर निगम ने 90,000 रुपए गृह कर जमा करने का नोटिस भेज दिया है। 15 दिन में गृह कर जमा न करने पर कुर्की की कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। नगर निगम के कर विभाग ने वार्ड नंबर 37 के उन्नाव गेट बाहर मुक्तिधाम को नोटिस जारी किया कि 31 मार्च 2024 तक का 90,000 गृह कर बकाया है। इसका भुगतान करने के लिए पत्र भेजा गया था, मगर अब तक बकाया गृह कर का भुगतान नगर निगम कोष में जमा नहीं हुआ है। अब नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर गृह कर जमा कर दें। भुगतान नहीं किया गया तो वारंट कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्नाव गेट मुक्तिधाम उद्धार समिति के अध्यक्ष सरदार वीर सिंह ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पहली बार मुक्तिधाम को ऐसा नोटिस आया है, इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। वहीं जैसे ही मुक्तिधाम पर गृह करके नोटिस चस्पा होने की जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को लगी तो वह मुक्तिधाम पर पहुंचे और कड़े शब्दों में नगर निगम के इस रवैये की निंदा की। क्या कहना है कमेटी का, क्या करेगी? कमेटी अभी तो हमने आपस में ही बात की कि भैया ये तो बहुत गलत कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सोए हुए हैं नगर निगम के अधिकारी, उनको कुछ पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं ये। और आज तक जीवन में हमने कभी नहीं सोचा हुआ। अच्छा, जो देखभाल हम कर रहे हैं सेवा के रूप में कर रहे हैं। आज तक कोई यहाँ की जनता से पूछ लो, सारी जनता खड़ी है, सहयोग के लिए आगे खड़े रहते हैं। यहाँ तो कोई हम लोगों की आमदनी तो है नहीं। यहाँ आज जो ये चौकीदार बेचारे काम कर रहे हैं, जो पैसा यहाँ रसीद कटती सब उसी में बिल्कुल मिलता है इनको। कोई तनख्वाह तो कोई देता नहीं है, या कि गवर्नमेंट देती हो हमको तो हम इनको दें। अब क्या करेंगे? अगर नहीं नोटिस वापस लिया तो आंदोलन करेंगे, या मान लो वो तो जनता से बात करेंगे ऐसा। अच्छा, हमने आज कई लोगों से पूछा भी, कई वकीलों से, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि शमशान घाट पे टैक्स लगाया जाता हो कभी कब्रिस्तानों पे। शमशान घाट खोल जाएंगे क्या? आप भी तो वकील हैं। नहीं तो हम भी अगर जरूरत पड़ेगी तो जाने पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो जरूरत पड़ेगी जाएंगे बिल्कुल। शमशान घाट के ऊपर मुर्दों मतलब इतने उनको इतनी संवेदनहीनता है, जहाँ पर लोग आके हाथ जोड़ते हैं अंतिम स्थान वहाँ पे भी वसूली के लिए। मतलब भ्रष्टाचार में इतना पैसा चला गया। हम चाहते हैं इस पर श्वेत पत्र जारी करें, नगर निगम के अधिकारी माफ़ी मांगें और विशेष सत्र बुलाएं नगर निगम का, जिसमें वो सामूहिक रूप से माफ़ी मांगें। और आगे पहले रोज़ मजाक करें, पहले उम्र के आधार पर इन्होंने मजाक किया, अब शमशान घाट है या मकान है उसके आधार पर इन्होंने एक वसूली नोटिस किया। और हमें लगता है कि इनकी मंशा ही है वसूलने की। किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई? कौन बात करेगा? आज पेपरों में छपा, आज कौन? किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई है? अभी हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। उन्हें जागरूक होना चाहिए, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। कमिश्नर से बात करेंगे? हम करेंगे, निश्चित रूप से कमिश्नर से करेंगे। हमने चूँकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और सदर विधायक रवि शर्मा से भी बहुत पैसा इस मुक्तिधाम में लगवाया, ऐसे वीर सिंह यादव की मर्जी के बिना हम लोग नहीं चाहते थे कि हम आगे बात करें। उनकी भी इच्छा है, क्योंकि ये तो सब पर सरासर भ्रष्टाचार का तमाचा है। नोटिस वापस नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या 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 स्वरूप होगा? हम लोगों का आंदोलन स्वरूप होगा, हम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि नगर निगम की ये कार्य प्रणाली है और नगर निगम आज इतनी वित्त विहीन हो गई कि उन्हें मुर्दों से पैसा वसूलना पड़ रहा। वीर सिंह, सरदार वीर सिंह अपने पास से पैसा देते थे, लेकिन कल एक ऐसा वाकया हुआ कि अब मुर्दों से भी हाउस टैक्स लिया जाएगा। जिंदा लोगों से कहा गया था कि 50% हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे। हमें लगता है नगर निगम में जो घोटाले हुए, जिसको सीएजी ने बताया, अब उसकी वसूली के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये मुर्दों से टैक्स वसूल रहे, उनकी कुर्की का वारंट दे रहे। नगर निगम की धारा 506 के अंतर्गत नोटिस दे रहे, मुर्दों को नोटिस दे रहे।
अरे ऐसा तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में भी नहीं होता होगा। ऐसा तो दुनिया का जो सबसे गरीब देश होगा वहाँ भी मुर्दों से कर नहीं वसूला जाता होगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा क्रूर मजाक इस माटी से हो नहीं सकता। पहले नगर निगम के अधिकारियों ने झांसी की उम्र 20 साल बताई थी, अब मुक्तिधाम के मुख्य द्वार पर नोटिस लगा दिया। पूरे लोग आ गए, वो कह रहे भाई साहब हम लोग दे देंगे, मुर्दों से कैसे पैसे निकालेंगे। इनके पास कोई तांत्रिक हो, वो तांत्रिक मुर्दों से पैसा वसूल करा दे, नहीं तो हम लोग भैया पैसा जमा कर देंगे, लेकिन हम जो सो गए, जो पंचतत्व में विलीन हो गए, उनकी आत्मा को परेशान नहीं होने देंगे। वो मोक्ष चली गई, उनकी 13वीं हो गई, उनके घर वालों ने उनकी सारी क्रिया कर दी। बहुत से लोगों ने पूर्वजों को गया में जाके श्राद्ध दे दिया। अब नगर निगम वाले 90,000 किससे चाहते हैं? हमें लगता है कि मुर्दों पर आज इनकी पहले एक जगह है, कल सारे शमशान घाट और सारे कब्रिस्तान से भी ये पैसा वसूलेंगे।